Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अब आज हम यहां पर देखने वाले हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्चुअल में उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है, इस प्रोसीजर को आज हम यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में एक्चुअल में हमने देख लिया था कि कैसे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से लोकसभा होता है और किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब बारी है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की। तो चलिए समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नेचर। यहां पर देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट बाय द जनरल पब्लिक। मतलब फिर से वही सिमिलर प्रोसीजर, वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन भी यहां पर होने वाला है। मतलब यहां पर भी जनरल पब्लिक जो है वो डायरेक्टली वोट कास्ट नहीं करेगी। क्या होता है एक्चुअल में इनडायरेक्ट इलेक्शन? इसका मतलब यही होता है जब जनरल पब्लिक डायरेक्टली वोट कास्ट नहीं करती है फॉर द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन, बट यहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे कि इन्हें कौन कौन वोट देने वाले हैं, मतलब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में एक्चुअल में कौन कौन होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिखाई देंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब जो हमारी लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर है वो यहां पर वोट कास्ट करेंगे। साथ ही साथ में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो। हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखा था कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते थे, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करने वाले हैं। सिमिलरली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा आल्सो। सो ये सभी जो है यहां पर क्या करने वाले हैं, वोट कास्ट करने वाले हैं, वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। पर ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही यहां पर क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे समझते हैं कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये कैसा वोटिंग सिस्टम एक्चुअल में फॉलो किया जाता है। तो वही सिमिलर वोटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं क्या, एसटीवी। द इलेक्शन इज कंडक्टेड यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब वही वाला वोटिंग सिस्टम जिसमें आप सभी को प्रेफरेंस देनी होती है। देन हम बात करें रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की कि एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया में। सो द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्चुअल में उनका काम क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो जब भी प्रेसिडेंट अवेलेबल हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाले हैं, एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा काम करने वाले हैं। मतलब राज्यसभा में जो भी मीटिंग्स होती है उन सभी को कंडक्ट करने का काम किनका है, वो है एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इफ द president is unable to perform their duties, the vice president takes over the rule। मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है, प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस समय पर उस सीट पर काम कौन करेगा, तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। मतलब अब उनके पास में वो सारी पावर होगी जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है और साथ ही साथ में उनका एक्चुअल वर्क क्या होने वाला है यहां पर, मतलब उनका एक्चुअल रोल क्या होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एक्चुअल में इंडिया के वोटिंग सिस्टम के सामने। मतलब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं व्हाइल कंडक्टिंग दिस इलेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस इन इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम थ्रू द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फेसेस सेवरल चैलेंजेस सच एज, क्योंकि इतना लार्जेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा वास्ट रीजन, तो यहां पर चैलेंजेस भी बहुत बड़े होने वाले हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी इन इलेक्शन। जब हम बात करते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंश्योर करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। मतलब क्या, लोगों को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं थ्रू मनी। मतलब यहां पर मनी पावर का यूज कर रहे होते हैं, जो पूरी तरीके से वायलेट करता है एमसीसी को। आगे देखें कैंडिडेट विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड। बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं जिनके एक्चुअल में प्रीवियस में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और ऐसे लोग लोगों पर प्रेशर बनाते हैं और उनका वोटिंग
वोटिंग बिहेवियर चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वोटर अपैथी स्पेशली इन द अर्बन एरिया। व्हाट इज वोटर अपैथी एक्चुअली? तो वोटर अपैथी का मतलब होता है जब लोग वोट की जो वैल्यू है उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका मन ही नहीं है कि वो जाकर वोट कास्ट करें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे वोट देने से हो क्या जाएगा। तो ऐसी चीजें जो है खासकर अर्बन एरियाज में देखी जाती है। अब इन सारी चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं वे फॉरवर्ड। द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग वोटर विद द इंफॉर्मेशन। मतलब सभी वोटर को और ज्यादा इंफॉर्म्ड बनाना होगा कि उन्हें यह पता हो कि उनका वोटिंग राइट एक्चुअल में कितने बड़े बड़े चेंजेस कर सकता है। साथ ही स्ट्रेंथनिंग द मीडिया एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। मतलब मीडिया जो है उसे और स्ट्रेंथन होना चाहिए, जिससे वो फेयरली बता सके कि कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन सा कैंडिडेट सही नहीं है। साथ ही साथ में एजुकेशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन, जिससे ये पता लग सके कि एक्चुअल में वोटिंग राइट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सभी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। साथ ही साथ में मेकिंग सिटीजन्स स्पेशली यूथ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली, क्योंकि यूथ जो है कहीं ना कहीं उसमें अपैथी देखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वो वोट कास्ट करने जाना ही नहीं चाहता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें यहाँ से दूर करना होगा और सभी यूथ्स को ये समझाना पड़ेगा कि उनका वोटिंग राइट जो है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक अवेयर और एक विजिलेंट जो वोटर होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड होता है किसका? डेमोक्रेसी का। क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे, अगर आपको पता होगा कि आपका वोट क्या कर सकता है, तो आप अपनी डेमोक्रेसी को क्या कर पाओगे? सेफ रख पाओगे। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एलिजिबल हो जाएं टू कास्ट अ वोट, या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं, उन्हें जरूर बताएं कि वोटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और क्या क्या चैलेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब इन द एंड कुछ की पॉइंट्स की यहां पर हम बात कर लेते हैं जो यहां पर हमें हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले यहां देखेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस चीज पर एक्चुअल में टिकी हुई है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर, जो इंश्योर करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे और वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा तब तक हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर ही नहीं सकती। देन द राइट टू वोट इज नॉट ओनली अ राइट बट ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास में जो राइट टू वोट है वो सिर्फ हमारा अधिकार, सिर्फ राइट नहीं है। एक्चुअल में एज अ सिटीजन ऑफ दैट मच बिग डेमोक्रेसी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम क्या करें? वोट कास्ट जरूर करें। साथ ही साथ में वोटर अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो वोटर अवेयरनेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? डेमोक्रेसी का, क्योंकि जब तक वोटर अवेयर नहीं होगा तब तक वो डेमोक्रेसी को सेफ नहीं रख सकता। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। कौन सी बॉडी ये सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रही थी? तो आपको बिल्कुल ये तो पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सारे इलेक्शंस को क्या करती है? कंडक्ट करवाती है। जैसे कि ईसीआई कंडक्ट्स ऑल मेजर इलेक्शन इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लें किस किस के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। जैसे कि लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, और साथ ही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। साथ ही इन इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस चैलेंजेस एंड सॉल्विंग देम रिक्वायर स्ट्रॉन्ग वोटर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। मतलब ये जो सारे चैलेंजेस है, अगर इसे रिजॉल्व करना है तो यहां पर पार्टिसिपेशन चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस चाहिए। तभी क्या हो पाएगा? ये सारे के सारे जो चैलेंजेस है उन्हें ओवरकम किया जा सकेगा और हमारी इंडिया जो है वो एक्चुअल में एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बन जाएगी। सो आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर जो है ये समझ में आ गया होगा। सारे लेक्चर्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप पर, साथ ही साथ में आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये सारे कोर्सेस, वो भी 100% फ्री,
वो भी हाई क्वालिटी में। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या फिर ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।